कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 21वां श्लोक। सुख मा आत्मनिक यत् दुबुद्धि ग्राह मति अनिंद्रियम वेति यत्र न चेवायम स्थितश्च लति तवक्तः। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब योगी उस परम आत्मिक सुख को जान लेता है जो इंद्रियों से परे होता है और जो केवल शुद्ध बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है, तब वह उसी स्थिति में स्थित हो जाता है जिससे वह कभी विचलित नहीं होता। एक कहानी। एक समय की बात थी। एक अत्यंत धनी राजा थे जिनका नाम था पृथु। उनके पास सब कुछ था, वैभव, सेना, रानियां, सोना, पर फिर भी वह दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने राजसभा में कहा, मुझे बताओ कौन मुझे ऐसा सुख दे सकता है जो कभी न छिन सके। कोई दरबारी उत्तर न दे सका। तभी एक वृद्ध साधु आए और बोले, राजन, वह सुख न बाहर है न धन में, वह तुम्हारे भीतर है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में ऐसा कोई सुख है जो इंद्रियों से भी परे हो? साधु बोले, राजन, यदि तुम चाहो तो 7 दिन मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें उस सुख का अनुभव कराऊंगा। राजा महल छोड़कर साधु के साथ चल पड़े। साधु ने राजा को ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन सिखाया। पहले 3 दिन राजा को बेचैनी होने लगी। कुछ नहीं हो रहा है। साधु बोले, धैर्य रखो राजन, मन को बाहर से हटाओ। राजा ने मन लगाकर ध्यान किया। 7वें दिन जब राजा ध्यान में बैठा था, एक अद्भुत सुख की लहर उसके भीतर उठी। ना कोई इच्छा रही, ना कोई डर और ना ही कोई लोभ बचा था। वह उठकर बोला, साधु देव, यह कैसा सुख है? साधु मुस्कुराए, राजन, यही आत्मा का आनंद है जो बुद्धि से अनुभव होता है और इंद्रियों के परे होता है। इसे जिसने पा लिया वह फिर कभी डगमगाता नहीं है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि सच्चा सुख आत्मा में है जो इंद्रियों से भी परे होता है। ध्यान और आत्मचिंतन से ही उस परम सुख की प्राप्ति होती है। जो योगी उस स्थिति को पा लेता है वह अडोल और अचल हो जाता है। 22वां श्लोक। यम लंबंध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिने अनिस्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो योगी उस आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है तब उसे और कोई लाभ उससे अधिक नहीं लगता और उस स्थिति में स्थित होकर वह व्यक्ति किसी भी गहन से गहन दुख से भी विचलित नहीं होता। एक कथा। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध व्यापारी था। नाम था सेठ जगन्नाथ। वह संसार के सभी भोग विलास में लिप्त रहता था, परंतु मन में एक शांति की कमी थी। सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। हवेलियां, नौकर चाकर, व्यापार सब कुछ था, परंतु उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। चिंता, डर, लालच सबने घेर रखा था। एक दिन उसने एक सन्यासी को रास्ते में चलते देखा, बिल्कुल शांत, एकदम मुस्कुराते हुए निस्वार्थ भाव से। सेठ ने पूछा, महात्मा जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे अधिक सुखी लग रहे हैं, आप प्रसन्न दिख रहे हैं। सन्यासी का उत्तर। संत बोले, सेठ जी, मैं आत्मिक सुख में स्थित हूँ। यह वह स्थिति है जिसे पाने के बाद कोई और लाभ बड़ा नहीं लगता और इस सुख में स्थित व्यक्ति को संसार का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। सेठ ने जिज्ञासा से ध्यान और साधना की दीक्षा ली। पहले महीने कठिन था, मन भागता था, लेकिन वह डटा रहा। एक दिन वह ध्यान में डूबा। उसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, ऐसी तृप्ति जैसे सब मिल गया हो, धन से नहीं, भीतर से।
उस दिन से सेठ का जीवन बदल गया। अब वह देह की नहीं, आत्मा के स्तर पर जीने लगा। इस श्लोक से यह आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति आत्मिक आनंद में स्थित हो जाता है, उसे फिर संसार के किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। सबसे बड़े दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि वह परम सत्य में स्थिर हो चुका होता है। यह स्थिति ध्यान, वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त होती है। कोई भी साधक इसे प्राप्त कर सकता है सच्चे मन से। अगर आप भी जीवन में सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो गीता के इस ज्ञान को अपनाइए। ध्यान और आत्मिक साधना से ही वो स्थिति मिलती है जहाँ दुख टिक नहीं सकता। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले श्लोक की अद्भुत कथा के लिए जुड़े रहें। राधे राधे। हरे कृष्णा।